एक और बहुत अहम पेशरफ्त होने जा रही है। हमारे जो सिपा सलार हैं उनको जोहराने पर मदऊ किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। ये मामूली नोयत की दावत नहीं है। कश्मीर तनाज़े के हल से मुतल्लिक भी बात होगी। उसके बाद जो कार्टून नेटवर्क है, माफ कीजिएगा, जो कि इंडियन मीडिया है, इस मुतल्लिक कितना चीखेगा चलाएगा। वो गोबर आरिया फिर क्या बोलेगा, पाकिस्तान से हमें बचाएं। नरेंद्र उनको कार्टून नेटवर्क के काउंटर पार्ट के तौर पर आप देख सकते हैं। ईरान और इसराइल की जंग ये थमने का नाम नहीं ले रही। ट्रंप कौन होता है, ट्रंप की क्या हैसियत है, एक बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है। किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था, वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दो तीन अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बिलखुसूस जिस तरह आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 3-4 जो हमारे व्लॉग्स थे उनमें हम सिर्फ़ और सिर्फ ईरान इसराइल कशीदगी के ऊपर बात कर रहे हैं। और इस वक्त जो जंग जारी है बिटवीन टू नेशंस, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यकीनी तौर पर आज भी हमने इस पर बात करनी है, लेकिन इससे कबल एक और बहुत अहम पेशरफ्त होने जा रही है। हमारे जो सिपा सलार हैं, फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर, उनको जोहराने पर मदऊ किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये पाकिस्तान की तारीख के पहले फ़ौज के सरबराह हैं जो अकेले में जो वाइट हाउस का दौरा करने जा रहे हैं। इससे कबल कभी कोई भी जो हमारी अफवाज के सरबराह को वाइट हाउस में मदऊ नहीं किया गया, यानी अकेले जो है वो मदऊ नहीं किया गया। माजी में जिन भी आर्मी चीफ के ये दौरे हुए हैं वो सिविलियन गवर्नमेंट की प्रेजेंस के अंदर जो है वो उन्होंने वाइट हाउस का विज़िट किया है। बहरहाल ये बहुत अहमियत का हामिल दौरा है। और जिस तरीके से हाफिज़ सईद आसिम मुनीर को रिस्पेक्ट मिल रही है इस दौरे के दौरान, और जिस तरह की कामयाबियाँ ये दौरा उनका समेट रहा है, इसकी कोई दूसरी नज़ीर मौजूद नहीं है। इसमें बिलखुसूस अगर आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना सिर्फ उन्हें जो है वो जोराने की दावत दी, बल्कि इस जोराने के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के वो भी मौजूद होंगे, डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद होंगे और कैबिनेट के दीगर मेंबरान भी। यानी ये कोई मामूली नोयत का जो है ये विज़िट नहीं है, ये मामूली नोयत की दावत नहीं है। और बिलखुसूस जो मौजूदा हालात हैं ये भी जो है वो मामूल के हालात नहीं हैं, बल्कि एक बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त इस रीजन के अंदर, जिस रीजन के अंदर पाकिस्तान वाक़ई है। हमारे डोर स्टेप के ऊपर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, उसकी जो कशीदगी है वो जो है वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। ईरान और इसराइल की जंग ये थमने का नाम नहीं ले रही, और दोनों जानिब से जो है वो स्ट्राइक्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो जारी हैं। और इस मौके के ऊपर जब बिलखुसूस गुज़िश्ता रोज़ प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जो आयतुल्ला ख़ामनाई हैं उनसे मुतल्लिक जो है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर उनका जो है वो ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम चाहें, हमें मालूम है कि वो सुप्रीम लीडर जो हैं वो कहाँ हैं, और अगर उनको हम निशाना बनाना चाहें तो हम किसी वक्त भी निशाना बना सकते हैं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। इसके अलावा उनका एक और ट्वीट था जिसमें उन्होंने तेहरान को खाली करने से मुतल्लिक कहा, और फिर जिस तरह की जो है वो सख्त जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल की उन्होंने ईरान से मुतल्लिक। इस मौके के ऊपर हमारे फील्ड मार्शल का ये दौरा जो है ये इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान, पहले इसको हम देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, ईरान इसराइल कॉन्टेक्स्ट से पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान भारत का जो कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर इस दौरे की अहमियत क्या है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर जैसे कि आपको मालूम है कि मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने जो अपनी जो कामयाबी अपने नाम की, अपने से कई गुना बड़े मुल्क को ज़ेर किया और सीज़ फायर के ऊपर मजबूर किया कि वो दौड़ता हुआ अमेरिका के पास गया और उसने मिन्नत समाजत की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की कि पाकिस्तान से हमें बचाएं। तो फिर यकीनी तौर के ऊपर जो वक़ार बुलंद हुआ पाकिस्तान का अक़वाम आलम में, और जो पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ सुपर पावर्स की निगाहों में,
वो जो है उसकी ये जिंदा मिसाल ये है कि हाफिज सईद आसिम मुनीर को अमेरिका की जानिब से भारत से कबल जो है, भारत के आर्मी चीफ से कबल जो है उनको ये दावत दी गई है। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी बार बार जो है इस मामले के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने तकरीबन 14 से 15 मरतबा जो सीज़ फायर करवाने में अपने किरदार से मुतल्लिक जो है वो ऐलान कर चुके हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट कर चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब कभी भी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान की तरदीद नहीं की। हाँ, यकीनी तौर पर उनकी जो साइड किक्स हैं वो ये बातें ज़रूर करते हुए सुनाई देते हैं कि ट्रंप कौन होता है, ट्रंप की क्या हैसियत है, हिंदुस्तान जो है वो ट्रंप को वो अहमियत देता ही नहीं है, ये झूठ है। इस किस्म की बातें वो यकीनी तौर पर कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को मालूम है कि हकीकत क्या है। दुनिया को मालूम है कि किस तरीके से आज तक जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ऑफिशियली जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने एडमिट नहीं किया कि उनके त्यारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। और राफेल से मुतल्लिक भी जो उन्होंने भरम आज तक अपना रखा हुआ है, वो तकरीबन उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक इंटरव्यू में उसको जो है वो तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये अहम नहीं है कि त्यारे कितने गिरे हैं, अहम ये है कि त्यारा क्यों गिरा है। तो ये जो बातें वो कर रहे हैं, इस बात से ये साफ वाज़े इशारे मिलते हैं कि हिंदुस्तान ना चाहते हुए भी अपने नुकसानात जो है उनको तस्लीम भी कर रहा है किसी हद तक, मुबहम अल्फाज में। लेकिन इसको कहते हैं कि जी अपनी हजीमत या अपनी रुसवाई छुपाने के लिए वो झूठ का सहारा लेते हैं या बात खुलकर नहीं करते। तो इस मौके के ऊपर जब हमारे फील्ड मार्शल वाइट हाउस के अंदर मौजूद होंगे तो यकीनी तौर के ऊपर पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाक भारत के दरमियान जो मसला कश्मीर है, कश्मीर तनाज़े के हल से मुतल्लिक भी बात होगी। मसला कश्मीर बुनियादी वजह है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इसके बाद जो है इसी की वजह से, इसी की कड़ी है जो इंडस वाटर ट्रीटी भी जो है वो हिंदुस्तान ने इस वक्त उसको सस्पेंड किया हुआ है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराएंगे हाफिज सईद आसिम मुनीर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, बिलखुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने। अब देखना ये है कि इस मौके के ऊपर उन्होंने तो मीडिया से गुफ्तगू नहीं करनी, वो तो उनकी जो मुलाकात होगी वो तो बिहाइंड कैमराज है, बिहाइंड क्लोज डोर्स है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है यही बताया जा रहा है कि इसके बाद वो मीडिया से इंटरेक्ट भी करेंगे अकेले। तो ये बड़ा अहम है और यकीन तौर पर जो वेस्टर्न मीडिया है या वाइट हाउस में मौजूद मीडिया, उनसे उनकी जो गुफ्तगू होनी है हाफिज सईद आसिम मुनीर से, वो इसराइल ईरान कशीदगी के तनाजुर में वो सवालात किए जाएंगे। और इसमें पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ फील्ड मार्शल रखेंगे, इससे मुतल्लिक प्रेसिडेंट ट्रंप ही जो है आप देखते हैं कि वो बात करेंगे या इस पर वो खामोशी रखेंगे। क्योंकि जो अगर बिहाइंड क्लोज डोर्स जब बातचीत होगी तो उस बातचीत को मेरे ख्याल के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप भी पब्लिक करने से गुरेज करेंगे। अब ये देखें कि आज तक पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, इसमें जितने भी जो हमारी अफवाज के सरबराहान ने दौरा अमेरिका किया है अकेले में, उसमें उनको कभी भी वाइट हाउस मदऊ नहीं किया गया। तो ये एक नई जो है वो मिसाल कायम हो रही है और ये एक नया जो है वो बेंचमार्क सेट कर रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल, जिस तरीके से वो ज़ोराने के ऊपर जाएंगे और शिरकत करेंगे। अब ये देखें कि ये दौरा अमेरिका जो है, इसके बाद जब ट्रंप से मुलाकात होगी तो उसके बाद जो कार्टून नेटवर्क है, माफ़ कीजिएगा, जो कि इंडियन मीडिया है, वो इंडियन मीडिया जो है वो इस मुतल्लिक कितना चीखेगा चलाएगा। अगर आप वो उनके जो एंकर्स हैं उनकी छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे। अब बस चंद ही घंटों का जो है वो ये मामला रह गया है, उसके बाद एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट जो है ना वो आपको, मुझे, हम सब को देखने के मिलेगी। वो गोबर आरिया फिर क्या बोलेगा ये हम देखेंगे, फिर वो अर्नब गोस्वामी क्या बोलेगा, फिर जो एक हैं वो बरखा दत्त, हाँ बरखा दत्त नाम है उनका, वो बरखा दत्त साहिबा जो हैं वो किस तरीके से अपनी उंगली के पीछे जो है वो सूरज को छुपाने की कोशिश करेंगी।
اور بالکل منہ پکا کر کے ایسا جھوٹ بولیں گی کہ وہ جھوٹ بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. اب کیا جھوٹ بولیں گی اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے. اب تو کارٹون نیٹ ورک کے جتنے کردار ہیں ان کرداروں کو معاف کیجیے گا انڈین میڈیا کے جتنے بڑے اینکرز ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھنے کے حوالے سے میرا بڑا انٹرسٹ ہے. پہلے تو میں چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے G7 سمٹ کے اندر ٹرمپ کا اور جو ہے نریندر کی ملاقات ہوتی. وہ ملاقات جو ہے وہ اس کے ویژولز میں نہیں دے سکا. میں چاہتا کہ وہ فیس ایکسپریشنز دیکھنے کو ملتے. ہاں ایک جھوٹ ضرور بولا جا رہا ہے. ابھی پھر کوئی انڈین میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 35 منٹ کی ٹیلی فون کال ہوئی ہے بٹوین پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ نریندر کے درمیان. تو یہ جو گفتگو ان کی ہوئی ہے اس سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مودی نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اپنا آپریشن سندور کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہیں گے. یہ وہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں میں ان تمام باتوں جو وہ کہہ رہے ہیں انڈین میڈیا کہہ رہا ہے میں ان تمام باتوں کو فی الوقت جو ہے وہ جھوٹ تصور کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا وہ جھوٹ بول چکے ہیں اس کے بعد ان کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر ان کو کارٹون نیٹ ورک کے کاؤنٹر پارٹ کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ محظوظ ہو سکتے ہیں ان کے چیخنے سے چلانے سے رونے سے دھونے سے ماتم کرنے سے بین کرنے سے ان کے بین کرنے کے طریقے کو. اس کو آپ انجوائے کریں. آپ پاپ کارن اپنے ہاتھ میں رکھوں گا میں انشاءاللہ اور ساتھ میں کوئی جو ہے وہ اپنے پاس کوئی کولڈ ڈرنک رکھوں گا. یا کولڈ ڈرنک کا مزہ نہیں کرتی آج کل جو ہے نا وہ بلیک کرنٹ کا جوس جو ہے نا وہ مجھے بڑا پسند ہے. تو فالسے کا جوس میں ساتھ رکھوں گا. تھوڑے جو ہے وہ ساتھ پاپ کارن کھاؤں گا. ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ میں نے جوس پینا ہے. اب سنجیدہ بات کرتے ہیں جی. آخری معاملہ جو ہے وہ جو ایران اور اسرائیل کی کشیدگی ہے اس سے متعلق کافی جو ہے وہ تباہیاں ہو چکی ہیں. کافی زیادہ دیکھیں اسرائیل نے تو میڈیا کو ڈائریکٹ رپورٹنگ سے روک دیا گیا ہے. وہاں پر اب انڈیپینڈنٹلی وہاں سے فیڈ نہیں آ رہی کہ اگر اسرائیل میں تباہی ہو رہی ہے تو کس لیول کی تباہی ہو رہی ہے. اگر وہاں ڈیمیجز ہوئے ہیں تو کتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں. اگر وہاں اموات ہوئی ہیں تو کتنی اموات ہوئی ہیں. یہ چیزیں کچھ جو ہے وہ بھی ایکوریٹ نمبرز وہ چھپا رہے ہیں. جب وہ چیز چھپا رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقینی طور کے اوپر کچھ نہ کچھ تو وہاں پر بھی نقصان ہوا ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے یہ تو جب چیزیں سامنے آئیں گی یا وہ سامنے جو لانے سے پہلے اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں وہی پیٹرن ہے انڈیا کا اور وہی پیٹرن ہے اسرائیل کا. اب ان کے جہاز گرے انہوں نے بات چھپا دی. یہاں پر اب اگر ایران وہاں پر کوئی تباہی کر رہا ہے تو اس تباہی کو بھی یہ چھپا رہے ہیں. سچ جب نہیں بولتے تو پھر جو ہے وہ بدگمانی بھی پیدا ہوتی ہے. پھر بندے کیا سرائیاں بھی کرتے ہیں. پھر وہ اپنا انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں بھی وہی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ایکچوئل نمبر جب نہیں ریویل ہوں گے انڈیپینڈنٹ سورسز سے تو پھر آپ یقینی طور پر یہی سوچیں گے کہ وہاں پر تباہی کچھ شاید زیادہ ہو چکی ہے جس کو وہ چھپا رہے ہیں. دوسری جانب ایران کے اندر بھی بہت تباہی ہو چکی ہے. اور اس متعلق جو اطلاعات ہیں کہ جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی وہ قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. اب ان کا جو خطاب ہوگا جس وقت ہم شاید یہ ریکارڈ کر رہے ہیں ویڈیو اس ٹائم تک تو ان کا خطاب نہیں آیا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کب وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں اور اس میں وہ کیا باتیں جو ہیں وہ اس میں وہ بیان کرتے ہیں. یقین طور کے اوپر انہوں نے جو میں اس بات کے حوالے سے جو اپنا انالیسس کر سکتا ہوں کہ وہ اپنی قوم کو پرزم رہنے کا کہیں گے اور وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ بھرپور کوشش اور اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کا اظہار کریں گے. اور وہ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ جی ہم وارننگ دیں گے کہ ایک قسم کی اسرائیل کو کہ اب جو ہے ہم اسرائیل میں حقیقی تباہی کرنے جا رہے ہیں. تو کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ان سے متعلق بیان دیے ہوئے ہیں ٹویٹس کیے ہوئے ہیں تو ان کو بھی وہ یقینی طور کے اوپر وہ رسپونڈ کریں گے. اور امریکہ سے متعلق بھی کوئی نہ کوئی وہ وارننگ جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تو یہ آج کی تفصیلات ہیں جی. کل مزید ڈیٹیلز اور اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.